अगर तुम्हारे मार्क्स 650 से प्लस आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। लीव दिस वीडियो राइट नाउ, यू आर गेटिंग योर सिलेक्शन। बट अगर तुम्हारे मार्क्स 400 से 500 के बीच में स्टक हो गए हैं, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे और इसकी वजह फिजिक्स है, तो भाई ऊपर वाले ने जानबूझ के तुम इस वीडियो पे क्लिक करवाया ताकि तुम इसी साल सिलेक्शन ले सको और ड्रीम कॉलेज जा सको अपने इस एप्रन और नाम के आगे डॉक्टर का लोगो लगा के। देखो, पहली बात तो मैं यहाँ जो भी बात बताऊंगा सारे प्रैक्टिकल बातें होंगी। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होगी कि सुनने में तो काफी अच्छा लगे लेकिन प्रैक्टिकल जीरो। कोई सेंस नहीं बनता उस बात का भाई अभी करने का जब यहाँ पे तुम्हारे लास्ट कुछ वीक से बचे हुए एग्जाम में। फिजिक्स टफ है माना, लेकिन पूरी फिजिक्स टफ नहीं है। मतलब क्या है, देखो मैंने क्या किया है, मैंने 6 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक डिटेल एनालिसिस किया है और उसमें से मुझे ये पता चला कि यार हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो कि काफी इजी भी हैं और कुछ लो वेटेज चैप्टर्स भी है जो कि टफ भी है। तो भाई स्मार्ट वर्क करके हम आराम से सिलेक्शन ला सकते हैं भाई इस ईयर। तुम्हें बस जानना है कि इसको कैसे करनी है। अब देखो ये वीडियो उसके लिए है जिसने साल भर मेहनत करा है, थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा है, जिसको थोड़ी बहुत फिजिक्स की पी या एच आती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान भी जिसको फिजिक्स का पी भी नहीं आता तो भाई उसके लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है और वो भी सिलेक्शन कैसे पा सकता है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, स्मार्ट वर्क के साथ तुम उसको भी सिलेक्शन पा सकते हो, वैसा बंदा भी सिलेक्शन ला सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे चैप्टर्स की जो काफी इजी भी है और हाई वेटेज है, मोस्टली हाई वेटेज चैप्टर्स। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें अगर लास्ट 6 to 7 ईयर्स की हम देखें तो 50 से 55 सवाल आए हैं और हर साल 9 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। सेमीकंडक्टर में 5 से 7 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 5 से 8 सवाल हर साल आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 6 सवाल आते हैं। अल्टरनेटिव करंट से 4 से 6 सवाल आते हैं। पर पता है यार, एक ऐसा चैप्टर है जो सारे फिजिक्स के चैप्टर का रिश्तेदार है, वो सारे से कनेक्शन बना के रखता है, यूनिट एंड डायमेंशन। उस अकेले चैप्टर से जो कितना ईजी चैप्टर है उससे 7 से 10 सवाल हर साल आते हैं। तुम खुद ही कैलकुलेट कर लो कि अगर तुम केवल इन चैप्टर्स को करके जाते हो तो कितने मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। देखो इसमें से मॉडर्न फिजिक्स सबको पता है यार, रेडियो एक्टिविटी वाले सवाल आते हैं, वो बोर्स मॉडल से सवाल आते हैं और 1-2 टॉपिक्स है जिससे हर साल सवाल आते ही हैं। सेमीकंडक्टर में तुम्हारा जो गेट वाले आते हैं, लॉजिक गेट्स वाले सवाल आते हैं, काफी इजी रहते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से एक तो डायमेंशनल एनालिसिस आता है और परसेंटेज एरर वाला आता है। कभी कभी वर्नियर कैलिपर से भी सवाल आ जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन निकालने आ जाता है, कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन निकालने आ जाता है, उसमें तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल मोस्टली आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में तुम्हारा एलआर सर्किट से सवाल आ जाता है, आरसी सर्किट से सवाल आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तुम्हारे थ्योरेटिकल सवाल भी आ जाते हैं, इसमें फैराडेज लॉ से सवाल आ जाते हैं इसमें। तो भाई ये चैप्टर्स तुम इजीली कर सकते हो। एक बार सारे यूनिट्स देख लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि करना कैसे है। दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं जो कि इजी भी है और थोड़े से कम वेटेज है। सबसे पहले तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिससे अकेले हर साल 3 से 5 सवाल आते हैं। काइनेमेटिक्स से, जिसमें हमने पूरा भाई 11th पूरा नीट की जर्नी बिता देते हैं आधा साल, 4 से 5 सवाल आते हैं। रे ऑप्टिक्स थोड़ी सी टफ है, 3 से 5 सवाल आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड 3 से 4 सवाल आते हैं। तो भाई इन चैप्टर्स को देखो तो कुछ चैप्टर्स जो है काफी कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन सवाल जो आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही आते हैं। रिपीटेड पैटर्न के सवाल आते हैं, इसको भी आराम से किया जा सकता है। तुम खुद इसको जोड़ लो कि अगर तुम ये दोनों यूनिट कर लेते हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स आसानी से बन सकते हैं पेपर में। अब तीसरे सेक्शन में आ जाते हैं कि काफी इजी चैप्टर्स हैं लेकिन बहुत ही कम वेटेज हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हारा ग्रेविटेशन, 2 से 4 सवाल 5 सवाल आते हैं हर साल। वर्क एनर्जी पावर 2 से 3 सवाल आते हैं इसमें भी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काफ़ी थ्योरेटिकल सा चैप्टर है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें भी तुम्हारे 3 से 4 सवाल आते हैं। जो चौथा ग्रुप है काफ़ी लो वेटेज है और टफ चैप्टर्स भी हैं। इसमें सबसे पहले तुम्हारा आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देखो ये तो काफ़ी ईजी है लेकिन इससे सवाल भी बहुत कम आते हैं, 0 या कभी कभी 1 या 2, एक ही मोस्टली। वेव ऑप्टिक्स भाई काफी बड़ा चैप्टर है लेकिन सवाल अगर देखा जाए 2 से 3 ही आते हैं, वो भी तुम देखोगे तो YDSC से आते हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल से आते हैं। पैटर्न है भाई सवाल आने का, यही तो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में भाई पैटर्न पे आते हैं सवाल। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी कहीं से भी पूछा जा रहा है IIT जैसे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, इससे भी 1 से 2 सवाल आ जाते हैं, मोस्टली 1 आते हैं। और लास्ट में तुम्हारा वेव में भी क्या है कि रिपीटेड सवाल आते हैं, टी हाफ निकालना आ जाता है तुम्हारा।
SHM वाले सवाल आ जाते हैं इसमें। देखो तुम इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेके रख लेना ताकि जब तुम पढ़ो चैप्टर्स को तुम्हें पता चले कि किन चैप्टर्स का वेटेज कितना है। अब देखो जब हमने सारे टॉपिक्स बात कर लिए कि किसका वेटेज कितना है, अब सवाल उठता है कि ठीक है अब इसको मूव ऑन कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले अगर तुमने ज़रा सा भी पढ़ा है फिजिक्स को तो भाई पहला और दूसरा ग्रुप जो मैंने बताया वो तुम ईजिली कर सकते हो। देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो तुमने नोट्स बनाया होगा या फॉर्मूला शीट बनाया होगा वहाँ से सारे फॉर्मूले कर लो। उसके बाद तुम PYQ मस्ट है कि तुम्हारे सारे PYQs तुमने ज़रूर किया ही होगा, एक दो बार तो कर ही रखा होगा। अब तुम्हें करना क्या कि उन PYQs को ही प्रैक्टिस करनी है और पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि ये सवाल ही आ रहे हैं बार बार। तो सवाल ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि भाई वो फिंगर टिप पे आ जाए पैटर्न, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तुम्हारे फिंगर टिप पे आ जाना चाहिए कि हाँ इस सवाल से ये क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें सारी चीज़ों में करना है। तो अगर तुम फर्स्ट 3 वाली भी कर लेते हो या फर्स्ट 2 भी कर लेते हो तो तुम खुद देख सकते हो कि कितना मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। अब उसका क्या भाई, जिसने फिजिक्स का P भी नहीं पढ़ा है तो भाई सुनो उसके लिए क्या करनी है। फिजिक्स मत पढ़ो, अब तुम्हें जो आता है इजी 1 2 4 5 चैप्टर उतना ही करो, बाकी पूरा छोड़ दो। तुम सारा फोकस, प्राइमरी फोकस केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे रखो। लेकिन भाई अगर तुम फिजिक्स को छोड़ रहे हो तो तुम्हें बायो में 350 प्लस स्कोर करना होगा और केमिस्ट्री में 170 प्लस स्कोर करना होगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स में 0 स्कोर करना है। देखो मैं बायोलॉजी में 360 क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री में 180 क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम कितना भी पढ़ लो भाई बहुत कम चांसेस है कि तुम 360 आउट ऑफ 360 लेके आओ, 180 आउट ऑफ 180 लेके आओ केमिस्ट्री में। भाई ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 360 लेके आओ, जो काफ़ी सारी वीडियोज़ में लोग बोलते हैं फिजिक्स छोड़ दो 360 लेके आ जाओ बायो में, 180 लेके आ जाओ केमिस्ट्री में। हलवा है क्या यार। तुम्हें फिजिक्स में एटलीस्ट 120 मार्क्स लाने होंगे। तो तुम क्या करो, तुमने जो चैप्टर्स पढ़ा है वो तो करना है, और अगर नहीं स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट्स बताएं एटलीस्ट उतना कर लो भाई। PYQ तो ज़रूर कर लो और पैटर्न ऑब्जर्व कर लो। और भाई थोड़ी मेहनत कम की हो तो यार रिजल्ट भी उसी टाइप का मिलेगा, उसी टाइप का एक्सपेक्ट भी करो तुम। बाकी अपने ऊपर फेथ रखो, गॉड से प्रे करो कि सब अच्छा होगा। और हाँ यार ये ज़रूर बताना कि जो मैंने NCERT के सॉन्ग्स जो बनाए हैं और भी अलग सारे जो रैप सॉन्ग मैंने बनाए यार वो कैसे लगते हैं तुम्हें ज़रूर बताना इस वीडियो में कमेंट करके। और कोई भी डाउट हो तो यार मुझे पूछ लेना तुम कमेंट में, या फिर टेलीग्राम पे, इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मोस्टली सारी चीज़ों को रिप्लाई कर देता हूँ क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है थोड़ा तुम लोगों से ऐसे ही डिस्कस करने में प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैं अपने टाइम में था तो मुझे लगता था यार मैं किससे पूछूं कि लोग बता दे। अगर मैं मैसेज करता भी था तो लोग रिप्लाई नहीं करते थे यार, पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड कह लो, ईगो कह लो, व्हाटएवर। बट मैं उस चीज़ को समझता हूँ तो मैं मोस्टली चीज़ों को रिप्लाई करता हूँ जहाँ तक मुझसे हो पाता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार, एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना। बाय। बंदियाँ पटानी है, यूट्यूब चैनल भी चलानी है, रिश्तेदारों की जलानी है, जो कहते थे रहते कि नहीं होगा तुझे से है गांधी कमानी है, एक्स को जलानी है, उसको बतानी है, कोई एरा गैरा नहीं मिलेगा ना यहाँ मुझे से।